बच्चों, आज हम लोग दशमलव संख्या के स्थानीय मान सीखेंगे। स्थानीय मान जैसे हम लोग करते हैं कि 3, 4, 5 है। अब इसको स्थानीय मान निकालते हैं तो इकाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पर है, और दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम लोग उसका स्थानीय मान कि कौन सा सीट पर हजार पर बैठा हुआ है, कि लाख पर बैठा हुआ है, कि 10 लाख पर बैठा हुआ है। उसी तरह से हम दशमलव की संख्या को हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो सारणी दिया हुआ है उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और सारणी में हम बता चुके हैं पहले कि दशमलव के दाईं तरफ और दशमलव के बाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ जितना संख्या रहेगा कटा छटा अधूरा है, अपूर्ण संख्या है, लेकिन दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या है वह पूरा पूरी रहता है, पूर्ण संख्या है। तो अगर देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि 0.18, इसको हम कहाँ इसका स्थान है इसमें हम दिखाएंगे। तो दशमलव के पहले ही जो संख्या है वो 0 है, यानी इकाई के जगह पर है। तो यहाँ देखो शुरू किए दशमलव, यहाँ है, समझो यहाँ दशमलव है और इस तरफ है जो इधर, और दशमलव के इस तरफ है, ऐसे समझे। यहाँ दशमलव है, ये दशमलव के हम बाईं तरफ जाते हैं तो सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर अगर रहेगा तो 10,000, लाख, करोड़, जितना आगे बढ़े, और उसके बाद दशमलव के अगर दाईं तरफ चलते हैं तो दशांश होता है, जिसका मतलब 1/10 होता है, या जो संख्या दिया हुआ है उसका बटा 10 होता है। शतांश में उसका बटा 100 होता है, यानी 1/100 शतांश के मतलब है। हजारमा का मतलब है कि 1/1000। अगर इससे भी और आगे बढ़ेंगे तो उसका मतलब रहेगा कि 1/10,000, वैसे 1/1 लाख। इस तरह से जैसे उधर बढ़ते जाते हैं इधर हम घटते जाते हैं, है ना। अब यहाँ 0.18 है तो हम दशमलव के इधर वाला में 0 है, तो दशमलव के बढ़िया से अगर अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ से ठीक से करते हैं। देखो यहाँ है दशमलव, यहाँ दशमलव है, इसके इस तरफ यह है और इसके इस तरफ ऐसे है, और दशमलव यहाँ है ना। तो दशमलव के जस्ट तुरंत बाईं तरफ पहला में, यहाँ पहला में हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। इस तरह से आराम से समझेंगे कि पहला वहां दिया हुआ है 0.18, तो दशमलव के सामने हम दशमलव देखो यहाँ रखते हैं, तो पहला में है 0.18, तो इसको दशमलव के इस तरफ क्या है 0 है, तो यहाँ हम 0 बैठा दिए, और दशमलव के दाईं तरफ वहां पहला में 1 है तो यहाँ 1 दे दिए इस दशांश के जगह पर, और उसके बाद क्या है 8 है तो शतांश के जगह पर 8 दे दिए। अगर तुम्हारा इसको खाली रखो तो खाली रखो, मन है तो नहीं तो 0 भर दो। फिर है दूसरा में है 1, 2, 5, 125 पॉइंट के जगह पर तो पॉइंट यहाँ आ गया। अब इधर देखो है क्या चीज 5 और उसके बाद है 2, तो इधर है 2 और उसके बाद है 1, तो यहाँ 1 भर दिए। अगर मन है तो खाली है तो कुछ भरो, नहीं तो 0 भर दो, और नहीं तो ऐसे ही रहने दो। और उसके बाद दशमलव के बाद ही पहला अंक है दशांश, यानी यहाँ दशांश कहाँ हो जाएगा 3 दशांश के जगह पर आ जाएगा, और उसके बाद 3 है और उसके बाद शतांश के जगह पर है 6। ये हो गया दूसरा तुम्हारा सोल्व हो गया। तीसरा में है दशमलव के इस तरफ, दशमलव के बाईं तरफ वहां 6 है, तो दशमलव के जगह पर पहले यहाँ दशमलव है तो हम वहां देखेंगे
ये 6 है, यहाँ भर दिए 6, उसके बाद 0 है, यहाँ भर दिए 0, उसके बाद 2 है, यहाँ भर दिए 2, यहाँ उसके बाद 3 है, यहाँ भर दिए 3। अगर और अंक रहता तो और ऐसे करके बढ़ाते। और दशमलव के बाद 4 2 1 है, देखो दशमलव के बाद 4 2 1 है, तो दशमलव के बाद दशांश में है 4, शतांश में है 2 और हजारमा में है 1, तो हम 1 भर दिए। फिर चौथा में जब आते हैं तो दशमलव के इधर सिर्फ 0 है, तो दशमलव के इधर सिर्फ 0 दे दिए, दशमलव के सामने देख रहे हो, और उसके बाद 3 0 है, दशांश शतांश और सहस्रांश, तो 3 0 इसमें और इसमें। उसके बाद फिर 5 है, 5 है, कहाँ भर दिए जी, इकाई में, ये तो 0, फिर 3 0 है तो 3 0 दे दिए। अब फिर 5 है, 5 है, तो देखो और बढ़ गया, तो इसमें हम इसको कर देते हैं 1/4 0, तो इसमें बढ़ गया अंक, तो इसमें हम क्या चीज है 5 और 0, तो यहाँ भर दिए 5, लेकिन और 0 बच रहा है, तो 1/ हम कर देंगे 10,000, तो यहाँ 5 शून्य कर देंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गया इसमें 0। हालांकि यहाँ तक तुम्हारा जरूरत नहीं है, सिर्फ दशमलव के बाद दशांश शतांश और हजारमा, यही तक रहेगा 3 अंक तक, 3 अंक तक हम भर लेंगे और उसके बाद 0 भरा गया। चौथा, पांचवा देखो, दशमलव के इस तरफ 3 है, क्या है, बोलो 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 बोल, बोल रही है कि 5 का तो 0 नहीं होता, परंतु 1 के 0 दे दूंगा। कहाँ कहाँ, आई चौथे का पढ़ते, चौथा में, हाँ, चौथा में है 0.000 और उसके बाद 5 है, तो उसके बाद हम दे दिए 5, और उसके बाद 0 नहीं है, ये पहला नंबर है ना, तो कोई बात नहीं है, 0 है तो कोई बात नहीं, भर भी दिए तो ये गलत नहीं होगा, 0 तो 0 है, तो इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। हमको लगा कि और अंक है ना, वो है यहाँ पर जो दिया हुआ अंक है 1 2 3 4 क्वेश्चन का है, वो है, हाँ तो आप समझ गए। और इसके 5 में है देखो 43, यानी इकाई में है 3, तो इकाई में दे दिए 3, और दहाई में है 4, तो दहाई में दे दिए 4, और उसके बाद दशमलव के दाईं तरफ चलते हैं तो दशांश में है 2 और शतांश में है 6, तो दशांश में है 2 और शतांश में है 6। इस तरह से हम लोग समझ चुके कि हम दशमलव संख्या का किस तरह से स्थानीय मान निकालेंगे। दशमलव में इधर जो बाईं तरफ जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा करके लिखेंगे, और दाईं तरफ जाएंगे दशांश शतांश और सहस्रांश या हजारमा अंक है, और उसी तरह से दशमलव के इधर जो रहेगा उसको हम बैठा देंगे, और दशमलव के दाईं तरफ जो रहेगा अब बैठा लेंगे। हमको लगता है कि अब तुम लोग समझ गए होंगे। और